कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होय हित मोरा जय विधिनाथ होय हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम मेरे राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम जनक सुना जग जननी जानकी जनक सुना जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावहु ताके युग पद कमल मनावहु जातु के पार
आधुनिक सज्जन आज की ये सुंदर महामाई की नवरात्रि चल रही है। सुंदरकांड का जो पाठ हो रहा है, सभी भक्तजनों संतजनों के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु और माँ जानकी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बड़ा ही पावन प्रसंग चल, सुंदर कांड, इसमें सब कुछ ही सुंदर है। क्यों? यही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास। हम तो प्रभु संसारिक जीव हैं, आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। हमारी तो कामनाओं का कभी नाश होने वाला है। हम अपने अच्छे बुरे को नहीं जानते, इसलिए नाथ आपसे कृपा, आपकी कृपा चाहते हैं और आपसे यही कहते हैं, जे विधिनाथ होइत मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार मेरा हित हो वही कर। और हित किसने? प्रभु ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान जी विपत्ति तब जब भजन सुमिरन ना हो। इस सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। शुरुआत एक सुंदर पर्वत से हुई है। जब चले हनुमान जी सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर, बार बार रघुवीर सभारी, तरके पवन तने बल भारी। उस सुंदर पर्वत पे चढ़ के जो छलांग लगाई थी और 100 योजन जो समुद्र को पार कर गए, लंका में पहुंच गए। और ये न केवल मेरे प्रभु हनुमान जी की बात है, ये रामचरितमानस सबको शिक्षा प्रदान करती है, हर एक जीव को। ये सुंदर कांड में भक्ति की खोज की हनुमान जी की, और ये जीव भी तो भक्ति की खोज ही करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज हनुमान जी पहुंच गए लंका में और विभीषण जी को विभीषण जी से उनकी मुलाकात हुई और माँ सीता का पता लगाया और गए अशोक वाटिका में छोटा सा रूप बना के माँ के सामने मुद्रिका डाल दी, सारी राम कथा सुनाई। और जो भक्त होते हैं, जो रसिक होते हैं, उन्हें और किसी की जो साथ हम संसारी जीव हैं, हमारे तो मन की व्यथा ही होती है और कथा तो केवल राम की। जो रसिक होते हैं, जो संत होते हैं, वो केवल और केवल अपने प्रभु के चरणों के गुणगान, उनकी भक्ति की बातें, उनके नाम गुण धाम लीला, उनके श्रवण, केवल उसके लिए ही लालायित होते। ऐसे ही मेरी माँ बैठी हुई है, बड़े शोक मग्न है। और हनुमान जी ने जब राम कथा सुनाई तो जैसे एक नए प्राण उभर आए। और जब वो राम कथा समाप्त हो गई और कह रहे कोई, ये जिसने मुझे सुनाया, ये मेरे कानों में जो अमृत आ रहा था वो बंद हो गया। अरे भाई कौन है, मेरे सामने तो आओ। तब हनुमान जी पेट से नीचे कूद गए और बड़ा
विस्मय हुआ मां को देखकर और मुंह फेर लिया। हनुमान जी ने कहा, मां बहुत ठीक किया था, क्योंकि जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए वो मुंह दिखाने लायक नहीं। संत बताते हैं इसका एक और भाव है कि जो कथा सुना रहा है ना, उसकी कथा सुनो, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ नहीं होता साहब। जो भी आप बोल पा रहे हैं, जो भी सुना पा रहे हैं, जो संतों के मुख से सुना आपको सुना, क्योंकि जीव के हाथ में कुछ होता नहीं। एक भाव ये था कि जो कथावाचक है, जो कथा सुना रहा है, उसकी सिर्फ कथा को ग्रहण करे। वो जो अच्छी बातें वो आपको बता रहा है, जो आपके मन को अच्छी लग रही है, उन्हीं को ग्रहण करे। कथावाचक को भगवान न मान ले। और तदुपरांत राम जी से, हनुमान जी से मां की वार्ता हुई और हनुमान जी को वरदान दिया मां, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र, अमर हो जाओ, अजर हो जाओ, गुणों के खान हो जाओ। लेकिन हनुमान जी को इन सब की लालसा नहीं। जब कहा करहु बहुत रघुनायक छो, रघुनाथ जी का तुमसे प्रेम बना, तो हनुमान जी मग्न हो गई, नाचने लगे कि वाह माँ, आज तो मैं कृत्य कृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया। फिर सभी रखवारों को जब फूल वो फल खाए और रखवारों को मार भगाया, रावण से जाके कह दिया रखवारों ने कि प्रभु मरकट आया है और बड़ा भारी बल है उसका। अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार का संहार कर दिया। मेघनाथ जी आए और मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को, अभी तो हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि उन पे किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी का अपमान बनाए रखने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र में करना स्वीकार किया। फिर चले गए, रावण की सभा में गए और बिल्कुल निडर खड़े हो, वहां रावण से संभाषण हुआ। और आज जब रावण ने कह दिया कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समझाई, तेल बोरी पटबाद पुनि पावक देह लगाए, कि जो कपि है उसकी ममता पूछ पे होती है, ऐसा करो इनकी जो पूछ है उसमें आग लगा दीजिए। अब हनुमान जी सोचने लगे कि ये तो मेरा काम और आसान है। जब त्रिजटा ने कहा था कि सपने हो बंदर लंका जारी, तो हनुमान जी सोचने लगे कि ऐसा आदेश तो मुझे मिला नहीं। मेरे को तो जामवंत जी ने यही कहा था कि बस तुम्हें जाना है और पता लगा के आना है। जब सुरसा आई थी तब सुरसा ने भी यही कहा कि जाओ सब कार्य पूरे करके आना। अब जो सब कार्य थे उसमें एक कार्य ये भी है कि जो लंका का दहन हो। पूछहीन बानर तह जाई, तब सट निज नाथ लह आई, जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई।
रावण कह रहा कि जिस ये इतनी बड़ाई कर रहा है, जब पूछहीन होके जाएगा ना, अपने स्वामी को जाके सारी अपनी व्यथा सुनाएगा, तब उनको लेके आएगा, तब देखो उनकी प्रभुताई। लेकिन प्रभु संत बताते हैं कि बिना राम की कृपा के उनकी प्रभुताई कोई जान नहीं सकता। और ये जब उन्होंने, हनुमान जी ने सुना कि पूंछ में आग लगा रहे हैं, तो वे मन ही मन मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि आज तो माँ सरस्वती मेरी सहायक सिद्ध होने वाली हैं, जो क्योंकि मेरे पास तो आग है नहीं, अब यही पूंछ में आग लगाएंगे और इन्हीं से लंका का दहन हो जाएगा। और सारे मूर्ख थे, जो राक्षस वहां पे उपस्थित थे, सारे बड़े खुश हुए कि हाँ, आज हम एक कौतुक देखेंगे कि ये जो वानर आया, ये जो कपी आया है, इसकी जो पूंछ में आग लगेगी, जब ये उछलता हुआ फिरेगा तो बड़ा कौतुक आएगा। बड़ी हंसी टिटोली करने लगे, ढोल नगारे बजा रहे हैं, वहां तारी बजा रहे हैं, और हनुमान जी को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है सब, क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, संत शिरोमणि कहा गया हनुमान जी को, उनके जैसा कोई भक्त है कि नहीं साहब। बड़े वे मूर्ख राक्षस हैं, जितने सारे इकट्ठे हो रखे हैं, सब उछल कूद कर रहे हैं। और रहा नगर बसन ग्रत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरहासी, मारे चरण कहु करई बहुहासी। हनुमान जी ने कौतुक किया, अपनी पूंछ को इतना अधिक बढ़ा दिया कि जो वो तेल और जो बोरी में लपेट के वो जो तेल और घी जो लपेट रहे थे, सारी की सारी लंका का तेल और जो घी है वो खत्म हो गया। और वे सब इकट्ठे होके वहां पे तारी बजा रहे हैं, हनुमान जी को अब वो नगर में फिरा रहे हैं। अब हनुमान जी सारे नगर का भ्रमण कर लिया, उन्होंने देख लिया कि हाँ, कहाँ कहाँ पे आग लगानी है। और फिर जैसे ही उन्होंने आग लगाई, हनुमान जी ने अपनी पूंछ को छोटा कर लिया। निबुक चढ़े कपी कनक अटारी, भय सबीत निशाचर नारी। हनुमान जी किसी बंधन में बंधने वाले तो है नहीं, अब ना उन पे कोई नागपाश का प्रभाव है, ना कुछ है, वो तो उन्होंने पहले ही बंधन अपने सारे खोल लिए। अब जो ताली बजा रहे थे वहां पे खड़े होके, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, हनुमान जी को पैर से मारने की चेष्टा कर रहे थे, वो सारे के सारे अब हनुमान जी का कौतुक देख के भयभीत हो रहे हैं। जब बार बार हनुमान जी एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते जा रहे हैं, हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49, 88 करि गर्जा, कपी बड़ी लाग आकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब जब प्रभु ने कहा था कि माता से कि तुम पावक करहो निवासा, जब माँ ने अग्नि में निवास किया और आज उस लंका को जलाने में कहते हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। क्यों नहीं जली? क्योंकि उस अग्नि में स्वयं माँ जानकी समाई हुई, और जिस पर उनकी कृपा है वो उन्हें कैसे जलने दे। आज लंका के दहन के लिए 49 प्रकार के पवन चलने लगे। जो पवन देव के पुत्र हैं हनुमान जी, उनके जो भाई हैं वो सब आज सहायक बने हुए हैं कि
हमारे जो भाई हैं वो हनुमान जी, हम उनकी सहायता करेंगे। सारे के सारे जो पवन हैं वो हनुमान जी की सहायता के लिए राम काज में जो लगे हुए हैं। एक प्रकार की हवा चलने लगी, और जैसे हवा चलती तो आग और बढ़ जाती। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अब हनुमान जी की देह विशाल है, लेकिन वो बहुत अपने आप को हल्का स्वरूप में उन्होंने बना लिया, और वो कभी एक अटारी पे चढ़ते, कभी दूसरी अटारी पे चढ़ते, और सारा का सारा उन्होंने लंका को जला दिया। सारे लोग जो उस समय खड़े होकर ताली बजा रहे थे, वहां पे हंस रहे थे कि आज कौतुक देखेंगे, तो वो कौतुक ही देख रहे हैं। आज जब उनके घर जल रहे हैं तो सारे के सारे लोग बेहाल हो गए, और चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब पुकार रहे हैं कि अब हमें कौन बचाएगा इससे। और हम तो ये सोच रहे हैं कि ये तो वानर है ही नहीं, ये तो कोई देवता है जो वानर का रूप लेके आया है और हमें त्रास देने के लिए आ रहा है। साधु अवज्ञा करु फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। बड़ा समझाने का प्रयास किया था विभीषण जी महाराज ने, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हुए कह रहे हैं कि हे देवी, जो साधु अवज्ञा करता है, जो संत की अवज्ञा करता है, अपने गुरु के वचनों का पालन नहीं करता है, उसका ऐसा ही फल होता है, वो दुर्गति को ही प्राप्त होता है। जो संत के वचनों पर विश्वास करे, जो भक्त के वचनों पर विश्वास करे, वो सहज ही इस भव सागर से पार होता है। कर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद परा पुर सिंधु मझारी। अब मेरे बाबा कह रहे हैं कि ये जो तत्व बनाए हैं, पांचों तत्व, अग्नि, आकाश, वायु, जल, ये सब उसी के, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के बनाए हुए सारे तत्व हैं। और अब जो उसके जिन्होंने बनाया, और हनुमान जी तो उन्हीं के दूत, और हनुमान जी उनके दूत हैं, तो उन पे तो कोई आ जाने वाली है नहीं। और विभीषण जी एक केवल लंका में रहते हुए राम का नाम जप कर रहे हैं। ये इतनी सहज स्थिति नहीं होती साहब। कहते अनुकूलता जब होती है ना, जब तो भजन कोई भी कर, जब सुख सुविधाएं हो, समृद्धि हो, आराम है, बैठ रहे हैं, भजन कर। लेकिन जीव की जब परीक्षा होती है ना, जो भक्त की परीक्षा होती है, वो उसके दुख में ही होती है। ये जो सुख दुख है ये कुछ नहीं। जब परीक्षा हो, जब मन में दृढ़ विश्वास हो कि हाँ ये समय है, ये भी निकल जाएगा, उस समय अगर आप भक्ति कर पा रहे हो तो आप धन्य हो साहब। जय हो, जय हो। और ऐसी ही स्थिति विभीषण जी महाराज की। सारी लंका में सारे जितने भी निशाचर हैं, कोई भक्ति नहीं, कोई जप तप नहीं, कोई हर तरफ विकार, माया का ऐसा प्रभाव, और उनके बीच में रहते हुए विभीषण जी महाराज ने जो भक्ति की,
प्रतिकूलता में रहते हुए जो भक्ति की। उन्होंने कहा भी, जब हनुमान जी ने पूछा कि मतलब आप इस नगरी में रहते हुए कैसे भक्ति, जो दांतों के बीच में जीव रहती है ऐसे। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब हनुमान जी गए समुद्र में, अपनी पूछ बुझा में जो आग लगी थी उसको बुझा के फिर छोटा सा रूप धारण करके माँ के समक्ष फिर जाकर और कहने लगी, माँ मैं प्रभु राम की मुद्रिका लेके आया था, और जब मैं आया था तो जिस प्रकार मेरे प्रभु ने एक चिन्ह दिया था, ऐसे ही मैं आपसे भी एक चिन्ह लेना चाहता हूं, ताकि मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि हाँ मैं भक्ति की खोज करके आया हूं, मैं माँ का आशीर्वाद लेके आया हूं। उन्होंने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है, और अब आप भी मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर। माँ तुम मोहि दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। अब माँ जानकी ने चिन्ह के रूप में अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी महाराज को दी, और संत बताते हैं कि ये जो चूड़ामणि है इसमें भी एक रहस्य था, ये जिस नगर में रहेगी वहां कभी पराजय नहीं हो सकती। और आज मेरी माँ ने वो चूड़ामणि मेरे प्रभु के पास भिजवा दी। गए उतात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ये नाथ, ये तात जाकर प्रभु को कहना कि आप तो दीन दयाल हो, आप सबकी सब प्रकार से पूर्ण काम, सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले। हे नाथ, मेरी सुधि कब लोगे? ऐसी ही दशा इस जीव की होनी चाहिए। कितने जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए हैं, कब मिलोगे दीना नाथ हमारे, कब मिलोगे दीना नाथ हमारे। नाथ हमारे दीना नाथ हमारे दीना नाथ हमारे, कब मिलोगे दीना नाथ हमारे, कब मिलोगे दीना नाथ हमारे। मैं जानती हूँ दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब वो संकट क्या है? यही तो संकट है ना कि आपसे बिछो हो गया है। और मैं जानती हूँ आप दीन दयाल हो, आपका ये विरद है, आपका स्वभाव है, आप दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हो, उन पे दया करने वाले हो। और आज मुझसे कोई भी दीन है ही नहीं।
हे नाथ, आपको याद करके मेरा हृदय भारी हुआ है। ये विरह वेदना अब सही नहीं जा रही। ये रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं, ये दिला रही हैं याद हम सबको भी कि हम भी बिछड़े हुए हैं उनसे। बड़ा ही प्यारा भजन गाते हैं पूर्णिमा जी। वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, चरणों से मुझे लिपटा लो मुझे। कृष्ण जी, मैं आपका हूं, आपका था और आपका ही रहूं। अब जो चूड़ामणि दी है मां ने, फिर कथा सुनाई है कि तात जाकर प्रभु से कहना कि जब जयंत के पुत्र ने, इंद्र के पुत्र जयंत ने चोंच मारी थी और आपसे इतना सहन नहीं हुआ, तो आज कैसे सहन कर पा रहे हो आप? जब जयंत तीनों लोकों में भागता भागता फिरा था और उसे कोई शरण देने वाला नहीं बचा, तो पुनः आपके शरण में आया था। तब राम जी ने कहा, अब क्यों आए हो? चलो प्रभु, पहले मैंने आपका स्वभाव देखा था कि कितना प्रेम है आपका। पहले मैंने आपका प्रभाव देखा था, आज मैं आपका स्वभाव देखने जा रहा हूं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और मां कह रही है, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे नाथ, हे तात, अगर मेरे नाथ नहीं आए एक माह के अंदर तो मुझे जीवित नहीं पाए। अब हनुमान जी का हृदय भर, वो बार बार धीरज बना रहे हैं माँ को कि माँ आप धैर्य रखिए, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी लेके आऊंगा प्रभु को। माँ मुझे आज्ञा नहीं है, वरना मैं आपको अभी अपने साथ ले चलूं। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई, कपि गवन उड़ाम पई कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सब प्रकार से माँ को समझाकर, उनके धीरज बताकर हनुमान जी चले हैं। और चलते समय उन्होंने ऐसी भयानक गर्जना की है कि जितनी भी वहां पर राक्षस जो स्त्रियां थी, उनके गर्भ गिर गए। फिर वो समुद्र को लांघ के पुनः पहुंच गए हैं, जहां पर सारे वानर भालू समुद्र के दूसरे तट पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो राम हनुमान जी की प्रतीक्षा करते हुए वहां पर अपना भजन कर रहे थे। अब हनुमान जी जब पहुंचे हैं तो उन्हें देखकर सभी वानर भालू खुशी से झूम उठे। उन्होंने समझ लिया कि ये राम जी का कार्य कर आए हैं। सुग्रीव ने कहा था कि अगर मां का पता नहीं लगा पाए तो किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। आज हनुमान जी महाराज की वजह से सभी वानर भालुओं के प्राण बच गए हैं। और उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे किसी तड़पती हुई मछली को जल मिल गया है। सभी खुश हैं
सभी पास आके हनुमान जी के पूछते हैं कि हनुमान जी क्या क्या हुआ वहां पे, कैसे आपने खोज की। माँ के दर्शन हुए, वो कैसे है, हमें भी तो बताओ, हमें भी तो दर्शन करना। तो हनुमान जी बताते हैं कि उनमें और मेरे प्रभु में कोई भेद नहीं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जब फिर वो मधुबन है, सुग्रीव का एक बाग है, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। जाकर सभी वानर भालुओं ने वहां पे फल खाए, और जब रखवारे उन्हें वर्जन के लिए आए, उन्हें भगाने के लिए आए, तो उन्हें भी एक मुष्टिका के प्रहार से भगा दिया। अब जो रखवारे हैं वो जाकर सुग्रीव को सारा हाल बता रहे हैं कि जो युवराज है अंगद, उन्होंने वन को उजाड़ दिया है। ये सुनकर सुग्रीव को बड़ा ही हर्ष हुआ, क्योंकि सुग्रीव जी महाराज जानते हैं कि वे ऐसा कर ही नहीं सकते। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे आनंदित है, और आनंदित इसलिए है क्योंकि माँ का पता लग गया है, भक्ति की खोज कर पाए हैं, इसलिए वो आनंदित होकर फलों को खा रहे हैं। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले उस बनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जो विशेषी। और आ गए हैं सारे कपिराज सुग्रीव से बड़े प्रेम के साथ मिले हैं, उनकी कुशलता पूछी है, और बताया कि राम जी की कृपा से सारा कार्य सफल हो गया है। हे नाथ, हनुमान जी ने ऐसा कार्य किया है कि जिससे हम सब के प्राण बच गए हैं, और फिर सभी मेरे प्रभु से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण नहीं जाई। और उनको देखकर बड़ा हर्ष हुआ है, और एक शिला पर जो राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, सभी वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़े हैं, और सभी उनकी कुशलता पूछ रहे हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करौ तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। आज जामवंत जी महाराज ने भी कह दिया, प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा से, आपकी दया से ही ये कार्य संभव हो पाया है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपकी कृपा हुई, आपकी दया हुई, तो ये कार्य सफल हो पाया है। और यहाँ हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं, और हनुमान जी महाराज सबसे पीछे बैठे, जो मुख्य जो काम करके आए हैं वो सबसे पीछे बैठे हैं। और इस जीव का स्वभाव कैसा है, थोड़ा सा कुछ कर दे, मैं तो ऐसा कर दिया, मैं तो ऐसा कर दिया, अपने डींगे मारता फिरे। और हनुमान जी महाराज इतने शीलवान, इतने संयम में, बड़े ही दिन, और यही भगत की पहचान होती है साहब, विनम्रता भक्ति का। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, मुनि हनुमान हर्षि लाए। कहु तात के भांति जान की, रहती करती रक्षा तो प्राण की। अब रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि किस प्रकार सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं वहां पर
रहते हुए, उस निशाचरों की नगरी में वास करते हुए किस प्रकार वो अपने प्राणों की रक्षा कर रही। क्योंकि उन्होंने तो कहा था जब वन गमन हुआ कि तात जब आपका साथ होगा ना केवल तब तक है, और वो प्राण निकल ही क्यों नहीं जाते। नाम पाहरू दिवसन से जान तुम्हार कपार, लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के बाट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाथ, ये प्राण तो निकलने के लिए आतुर है, ये विरह वेदना, विरह अग्नि जला रही है, किंतु सारा दोष मेरे नैनों का है। इनसे जो ये अश्रु बहते रहते हैं ना, ये उस विरह अग्नि को बुझा देते हैं। और फिर केवल एक ही लगन रहती है कि कभी तो दीनदयाल के बनक पड़ेगी कान, और कभी तो सुनेंगे वो मेरी। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आज की कथा के भाव भगवान शंकर मां पार्वती के चरणों में समर्पित। कोई भी त्रुटि रह गई हो वाणी से, आपका एक दास है, तुच्छ सा दास है, मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए, मेरी भूल को क्षमा करते हुए, बोलिए जय श्री